नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नई और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे किसानों के लिए महा खुशखबरी। जैसा कि आपको पता होगा, सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपको 6,000 रुपये की किस्त प्रोवाइड करती है सरकार, जिसमें आपको 2-2 हज़ार की 3 किस्त आपको देती है। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो 16वीं किस्त कब जारी हो सकती है, तो ये आपको अगले माह यानी मार्च में आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि 15वीं किस्त की बात करें तो यहाँ पे आपको नवंबर में आपको जारी की गई थी, तो यानी 4 महीने के बाद आपका 16वीं किस्त जारी होगी, जो कि आपका मार्च में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 15वीं और 16वीं किस्त एक साथ मिलेगी। जिन लोगों को नहीं मिली है, इसके बारे में भी अपडेट देंगे आपको। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण आपको काम करने होंगे, जिससे आपको ये पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो आपको रकम भेजी जा रही है वो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि एक केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों के खाते में सरकार हर साल 6,000 रुपये भेजती है, जिसमें 3 किस्तें आपको देती है 2-2 हज़ार रुपये की। और सरकार किसानों को यह पैसा खेती से जुड़े खर्च के लिए देती है। जैसा कि खेती में आपका खेत को सींचना है, पानी देना है, साथ ही साथ यहाँ पे जुताई करना है, खाद बीज लाना है, तो इस कंडीशन में सरकार जो है गरीबों को यहाँ पे मदद करती है कि वो अपना किसानी और खेती जो है सही तरीके से कर पाएँ। इनका उद्देश्य होता है छोटे किसानों को वित्तीय सहायता देना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 3 किस्तों में बात की जाए तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आपको सरकार प्रोवाइड करती है। और इसी कड़ी में बात करेंगे आज कि किन लोगों का ये पैसा रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ ये केवाईसी के माध्यम से सरकार जांच करा रही है और इस जांच के जरिए उन लोगों को ट्रैक किया जा रहा है जो लोग अपात्र हैं। केवल पात्र लोगों को ही सरकार यहाँ पे ये रकम देने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह योजना पीएम मोदी जी द्वारा चलाई जा रही है, यानी भारत सरकार द्वारा संचालित की गई थी। भारत में लॉन्च होने के बाद इस योजना में लगभग 12 करोड़ यहाँ पे किसान हैं जो इसके लाभार्थी हैं। लगभग 12 करोड़ यहाँ पे देशवासी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त किसानों को दी जा चुकी है। अब 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी कब की जाएगी, अगर इसकी बात की जाए तो 15वीं किस्त आपको जारी की गई थी नवंबर में, यानी नवंबर के बाद आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी चौथा महीना आपका मार्च का है, जिसमें आपको यहाँ पे ये रकम मिलने की पूरी संभावना है। तो मार्च महीने में आपको 16वीं किस्त जारी की जाएगी, जो कि 2 हज़ार आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ, 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे अपने किसानों को सरकार जो कि 6-6 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा जो कि अपना किस्त दे रही है। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार और आपका मध्य प्रदेश सरकार, इन दोनों सरकारों ने यहाँ पे जो कि अपने किसानों के लिए 6-6 हज़ार रुपये, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो 12,000 रुपये यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं या आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपके लिए डबल खुशखबरी यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपको बताया, गरीब किसानों को आय प्रदान करना, उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। यह किसानों के लिए सबसे अच्छी योजना है जिसमें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सहायता दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो 2 प्रदेशों की सरकार यहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये अपने किसानों को और दे रही है, यानी कुल मिला के 12,000 यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आपको ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं? अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों पात्र किसानों की पहचान करना, उन्हें इस योजना का लाभ देना। जैसा कि ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार यहाँ पे जांच कर रही है। ई-केवाईसी करवाना जरूर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपात्र हैं, जैसे कि उनके पास 10 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, उनके पास 4 पहिया वाहन है और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो उन लोगों को यहाँ पर सरकार जो है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये है वो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब ई-केवाईसी आपका आधार से होगा। अब आधार में आपका मोबाइल नंबर ज़रूर ऐड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं ऐड है तो आप ई-केवाईसी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ई-केवाईसी आप करवाएंगे तभी इस योजना का आपको लाभ मिलेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ई केवाईसी आप किसी कंप्यूटर पे, किसी साइबर कैफ़े पे जाके वहाँ पे आप ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन लोगों को 15वीं किस्त नहीं मिले है तो 15वीं और 16वीं दोनों किस्त आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा काम आपका है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज होना ज़रूरी है और इसी के माध्यम से आपका ये अगर आप नया शुरू करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका मोबाइल नंबर ज़रूर ही ऐड होना चाहिए आपका आधार से। अगर मोबाइल नंबर आधार से नहीं लिंक है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप ई केवाईसी नहीं कर पाएंगे। अगर ई केवाईसी आपने नहीं कंप्लीट किया तो निश्चित रूप से आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई केवाईसी ज़रूर कंप्लीट करवा लें। साथ ही साथ आपको भूमि सत्यापन कराना होगा। आप भूमि सत्यापन आपको कहाँ पे कराना होगा, तो आप अपने पंचायत में यानी पटवारी लेखपाल से मिल करके अपने भूमि का सत्यापन करा लें कि आपको सरकार को डाटा ये देना होगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, अचल संपत्ति। ठीक है, जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, इस कंडीशन में उनको जांच उनको कराना होगा और इसके माध्यम से ही आपको यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।